मैंने गूगल किया MYDK, मुझे वेबसाइट मिली इसकी, मैंने फॉर्म फिल किया, एंड में मैसेज बॉक्स था और उसमें मैंने बहुत पॉजिटिवली मैं लिखा, मतलब टेम्परेली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया मैं, लाइक दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड आई एम गोइंग। और मैंने लिखा, मैं सुकृत सचदेवा मॉन्ट्रियल कनाडा से MYDK 5 अटेंड करने आ रहा हूँ। और नेक्स्ट डे मुझे हाई कमिश्नर के ऑफिस से फ़ोन आया एंड दे वर लाइक कि कुछ डिस्क्रिपेंसी थी आपके डेटा में, तो हम लोग ठीक कर देते हैं एंड आपका वीज़ा हम इशू कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुकृत सचदेवा है, मैं मॉन्ट्रियल कनाडा से हूँ। मैं एनिमेशन विजुअल इफ़ेक्ट्स इंडस्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ जो बनती हैं या बच्चों की कार्टून फिल्म्स जो बनती हैं उनमें। और मैं स्पिरिचुअलिटी में पिछले 13-14 साल से हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी सबसे पहले। तो काफ़ी फैंटास्टिकल लगा वो सब पढ़ने में, रियलिटी से थोड़ा दूर लगा, बट जहाँ पे मैं एस्केप करना चाहूँगा, एक विशफुल थिंकिंग थी कि काश ये सब सच हो और काश मैं ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस कर पाऊँ। तो उस दौरान मैं इतना फैसिनेट हो गया उस बुक से कि मैंने 1-2 साल के अंतराल में करीबन 30-35 बुक्स पढ़ी इसी मेटाफिज़िक्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे, क्वांटम एनर्जी पे, और वो फैसिनेशन, वो थर्स्ट डीप होती चली गई। उसके बाद मैंने ऑनलाइन और रिसर्च करना शुरू किया कि मैं इस चीज़ को और एक्सपीरियंस कैसे करूं, इस चीज़ को जो मैंने जाना है क्या ये सच है, या जिन लोगों की जीवनियाँ, ऑटोबायोग्राफीज़ मैंने पढ़ी हैं, उस चीज़ का आई थिंक आत्म साक्षात्कार इज़ द वर्ड, कैसे करूं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कैसे करूं। तो मुझे पता चला कि मेडिटेशन इज़ हाउ यू वुड डू दैट। उसके बाद मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटीज़ एक्सपीरियंस की। आई डिड रेकी, मैंने प्राणा वायलेट हीलिंग का वो ज्वाइन किया, और नॉलेज, बहुत अमेजिंग नॉलेज पढ़ती गई। एंड देन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कुछ स्पिरिचुअली एनलाइटन मास्टर्स से, हाईली जो जिनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी, उनसे फर्स्ट हैंड, बट सीख नहीं पाया कुछ। फिर ब्रह्म कुमारीज भी किया, वहाँ पे और एक्सपीरियंस किया ये चीज़। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे मेडिटेशन ही, बट सबकी अपनी विद अ फ्लेवरिंग ऑन टॉप। फिर फाइनली लास्ट ईयर मेरी मदर ने मुझे एक प्रोग्राम भेजा बाय राधिका अग्रवाल जी, PSSM का, जो मैंने ज्वाइन किया। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली फेल्ट वो जो विचार शून्यता जिसे कहते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस, वो एक्सपीरियंस करी मैंने। और दैट्स व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड दैट पावर, जिसको मैं अभी स्टेज पे मैंने बोला था, दैट ड्रॉप ऑफ ओशन आई फेल्ट। तब पता चला कि अच्छा, इस चीज़ की प्यास थी, दिस वाज द थर्स्ट, और ये कैसे बुझेगी, एंड आई एम ऑन द राइट ट्रैक, और इसी ट्रैक पे मुझे चलते जाना है। और मतलब आई फाउंड द राइट स्कूल। तो मुझे ऐसा फील होता जैसे एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, मास्टर्स हैं, जैसे रामा राजू जी, दीप्ति नडेला जी, रागिनी सेल्वराज जी, शंपा मैम, इन सब से इतना कुछ सीख रहा हूँ। तो ऐसा लगता है जूम क्लासेस ये वर्चुअल क्लासरूम्स हैं जिसमें मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ, जो ये यूनिवर्सिटी जिसमें फाइनली दिस इज़ वेयर आई वांटेड टू गो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वांटेड टू सी कि कहीं पे अगर मैं PG स्पिरिचुअल रिसर्च है इस चीज़ में कर पाऊँ। तो अभी मुझे स्ट्राइक किया कि दिस इज़ फाइनली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। पता नहीं डिग्री नहीं मिलेगी बस, बट दिस इज़ द नॉलेज दैट आई गेन। तो ये माइक्रो स्किलिंग बहुत अमेजिंगली चली, और अब मेरे को मन करा दैट दिस इज़ द ओशन एंड आई एम फाइनली रेडी टू जंप एंड टेक अ डाइव एंड जस्ट स्विम एज डीप एज आई कैन गो, नो होल्ड्स बार्ड। और फिर इस साल मेरे ख्याल अर्ली दिस ईयर जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी वीज़ा लॉन्च किया। वो मैंने अप्लाई किया, उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 या 3 to 5 डेज़ होना चाहिए था, बट इट एंडेड अप टेकिंग अ मंथ एंड अ हाफ। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला कि आई एम लूजिंग पेशेंस नाउ, मैं नेगेटिव तो नहीं हो रहा बट अब मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रहा, तो मैं न्यूट्रल उसमें हूँ। मम्मी ने कहा कि नहीं, इंटेंशन दो, पॉजिटिव रहो और विजुलाइज़ करो कि तुम ऑलरेडी वहाँ पे हो। तो मैंने वो चीज़ करी और मेडिटेशन में इंटेंशन दी, और शायद मुझे कहीं से आइडिया आया तो मैंने गूगल किया MYDK, मुझे वेबसाइट मिली इसकी,
मैंने फॉर्म फिल किया, एंड में मैसेज बॉक्स था और उसमें मैंने बहुत पॉजिटिवली मैं लिखा, मतलब टेम्परेली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया मैं, लाइक दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड आई एम गोइंग। और मैंने लिखा, मैं सुकृत सचदेवा मॉन्ट्रियल कनाडा से MYDK5 अटेंड करने आ रहा हूँ। लाइक आई न्यू फॉर रियल दिस इज़ हैपनिंग, आई वॉज सो श्योर इन दैट मोमेंट। दैट वॉज अ शॉर्ट लाइव मोमेंट, मुझे पता है। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने क्या बोल दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट चलो मैंने लिख दिया। एंड मैंने एक मेल डाली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑटोवा में कि मतलब आई रियली नीड दिस वीज़ा, अगर 1-2 दिन में नहीं आया तो देयर इज़ नो यूज़। तो नेक्स्ट डे मुझे हाई कमिश्नर के ऑफिस से फ़ोन आया एंड दे वर लाइक कि कुछ डिस्क्रिपेंसी थी आपके डेटा में, तो हम लोग ठीक कर देते हैं एंड आपका वीज़ा हम इशू कर रहे हैं। सो मैं एक्सटैटिक था और मैंने तुरंत टिकट बुक करी। मुझे नहीं पता कि इन टाइम मेरा पासपोर्ट आ पाएगा कि नहीं विद द वीज़ा, बट मुझे था कि जब इतना बड़ा मिरेकल हो गया तो ये तो आगे तो हो ही जाना है। अब जब इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन कर ली तो ये तो छोटी सी मैनिफेस्टेशन है रिलेटिवली। और एक दिन बिफोर आई हैड टू फ्लाई आउट आई गॉट माई पासपोर्ट एंड देयर वाज द वीज़ा, और उसके बाद आई एम हेयर। और जैसे मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, यहाँ पे मैं आया एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग दिस, और जैसे एक बहुत ही विस्कस थिक एटमॉस्फेयर है, जैसे मतलब है ना कि फ़ोन मेरा चल नहीं रहा, मतलब ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे सिम लगाया भी नहीं है, मेरा वही कनाडा वाला सिम चल रहा है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही है। लगा दिस इज़ परफेक्ट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी जो जिन मास्टर्स को हमने जूम वर्कशॉप पे देखा था, रामराजू जी और दीप्ति मैम, और मतलब इन सब से जाके मिल रहा हूँ मैं। पहले तो 4-5 मिनट आई एम जस्ट हगिंग देम, आई एम नॉट, मतलब है ना, आई एम काइंड ऑफ स्टार स्ट्रक कि अच्छा ये वही तो थी वो जूम वाली, और उनसे मैं अभी मतलब डिस्कशन हो रहा है। दे आर सो डाउन टू अर्थ। वहाँ तो हज़ार लोगों की क्लासेस एवरी डे दे आर टेकिंग, और उसमें मतलब लोग मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मतलब जैसे मारा मारी हो रही है, ऑलवेज लाइक 1000 पीपल, 999 हो रहा है, फिर 10 लोग और लाइन में हैं। तो मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे नहीं पता कि इतने अप्रोचेबल होंगे, और मतलब ऑन द ग्राउंड आई कैन टॉक टू देम, आई कैन क्लैरिफाई माई डाउट्स, और जो चीज़ें मतलब वहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाया बिकॉज मुझे लगता था कि औरों को अभी करने देना चाहिए, मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आके मुझे वो सब टाइम मिल रहा है उनसे डिस्कस करने का। फिर फाइनली पत्री जी की एंट्री होती है, एंड मैंने कार में बैठा हुआ देखा विद हिज बिग बियर्ड, मेरे को सिलुएट दिखा था उनका, तो पहले थोड़ा डर लगा, फिर मैं पास में गया एंड ही वाज सो फ्रेंडली, ही वाज लाइक जैसे बच्चा होता है अंदर से। तो मुझे लगा कि वो ये तो कितने अप्रोचेबल है, बट इन रियल लाइफ मुझे लगा कि ये तो कितने फ्रेंडली हैं, और मतलब आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस मोमेंट, और मुझे मज़ा आ रहा है, कभी इनके साथ बैठ रहा हूँ, कभी उनके साथ बैठ रहा हूँ, भूख प्यास का कोई कुछ नहीं फील हो रहा मुझे, बस आई थिंक इसी चीज़ की भूख लगी हुई है जो ये चीज़ यहाँ पे शांत हो रही है, और आई कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट इवेंट टू हैपन कि नेक्स्ट ये कब होगा। और आई होप कि मतलब अब मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि OCI कार्ड जो होता है वो बनवा लूँगा, ताकि आई कैन ट्रैवल व्हेनेवर आई वांट टू, और मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाई नॉट जस्ट गेट दिस ओवर देयर। तो मैं संकल्प लूँगा कि मतलब जैसे अभी छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं एंड वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो भी रहे हैं, तो वैलिडेशन मिल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो अब मुझे लग रहा है मैं बड़े बड़े चीज़ें मैनिफेस्ट करूँगा। मे व्हाई नॉट इवन अ पिरामिड इन कैनेडा, और उसको इनॉग्रेट करने पत्री जी को वहाँ पे बुलाया, इतने सारे सर वहाँ पे आए इन पर्सन, वहाँ पे हो, आई वांट टू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल, आई मीन दीज आर जस्ट थॉट्स दैट आर कमिंग इन माय हेड, बट आई डोंट सी व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई नॉट आई कैन नॉट मैनिफेस्ट दैट। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और बस बाबर ये लग रहा है कि ये चीज़ आई डोंट वांट दिस ड्रीम टू एंड, इफ़ इट इज़ अ ड्रीम, या मतलब जैसे रियल लाइफ ड्रीम थी और ये फाइनली रियलिटी है, तो मतलब आई मीन अ जोन एंड आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, एंड इट्स सैड कि ये सिर्फ 3 दिन का इवेंट है। आई विश ये भी 10-15 दिन का होता, और मुझे लोग सब बता रहे कि ये तो कुछ भी नहीं, जो ध्यान महाचक्रम था वो बहुत अमेजिंग था, वो बिल्कुल नेचर में जैसे यू लाइक। तो आई बिलीव होता क्या था कि जब ये चीज़ नहीं मिली थी तो आई वुड जस्ट गो इनटू द फॉरेस्ट एंड आई वुड जस्ट सिट एंड मेडिटेट। मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता था, बट मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, तो मतलब मैं जा रहा हूँ, और मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी। आई काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड दिस इनटू माय लाइफ, और अब फाइनली आई एम एबल टू मेडिटेट, एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। पूरे दिन में काम हो ना हो, ये चीज़ हो ना हो, कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई हैव टू मेडिटेट। एक स्मॉल इंसिडेंट ये है कि जब JDDP हो रहा था, 18 डेज हो चुके थे, और अब मुझे लत लग चुकी थी, मुझे था कि अब ये चीज़ आई डोंट वांट टू स्किप। तो मॉन्ट्रियल का जो टाइम जोन है, ईस्टर्न टाइम जोन में 6:30 to 7:30 इन द इवनिंग होता था, और मेरे एट वर्क आई हैव टू कंसल्ट विद डिफरेंट टाइम जोन्स। तो मेरा क्लाइंट अगर ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा है तो उनका टाइम जोन पे मुझे अवेलेबल रहना है, तो उनका टाइम जोन होता था 6 to 7 की मेरी मीटिंग थी, और उनको मना नहीं कर सकते, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, आई विल मैनिफेस्ट दिस। तो मैंने ध्यान में जिनको बुलाते थे, माफ्तार बाबा जी, पत्री जी, सबको बुलाया, मैंने कहा कि ये मीटिंग कैंसिल करा दो, कुछ भी हो जाए, ये मीटिंग कैंसिल हो जानी चाहिए, और बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस। और हुआ क्या कि 6 बज गए, मीटिंग कैंसिल अभी तक नहीं हुई कैलेंडर पे, तो मैंने कहा चल आई विल शो अप, आई वोंट
मतलब मैं अपना आई वॉन्ट लूज़ जो पॉजिटिविटी होती है, मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी हाई था कि दिस विल गेट कैंसल्ड। एंड फाइनली 6 बज गए, जूम स्टार्ट हुआ सेशन, कोई आया नहीं। मुझे लगा कि ओके कोई नो बडी इज शोइंग अप, हो सकता है कैंसिल करना भूल गए हो, बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग। बट एवरीबडी शोड अप और अब मेरा स्ट्रेस लेवल शुरू हो गया। और जैसे मतलब जो नर्वस टेक होती है कि मतलब जैसे होता है कि लेग शेकिंग, वो चीज़ शुरू हो गई। और 6:15 हुए एंड ये बहुत ही इन्वॉल्विंग होती है। दिस इज लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दैट, यू हैव टू बी इन द मोमेंट, विच आई क्लियरली वाजंट बिकॉज मेरी क्लास शुरू होने वाली थी JTDP की 15 मिनट्स में। बाय 6:20 आई थिंक हम लोग उनके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे थे। 6:25 पे था कि इट्स ऑलमोस्ट ओवर, और 6:26 पे बिना सेइंग बाय आई जस्ट हंग अप। मुझे था कि इनका हो गया और मैंने सॉरी मैसेज लिखा उनको एंड आई सैट इन द क्लास। तो आई थिंक दिस इज़ द मिरेकल कि मुझे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मीटिंग भी, पर वो चीज़ भी हो गई और ये चीज़ भी हो गई। तो आई थिंक दिस गोज़ टू शो कि कैसे बैलेंस अचीव हो सकता है। आपकी जो मटीरियल लाइफ है, जो आपकी वर्क लाइफ चल रही है, वो भी पूरी तरह चलती रहेगी, उस पर 1% सैक्रिफाइस नहीं हुआ। और मेरी जो JTDP क्लास चल रही थी जिसमें मेरा बहुत मन था कि 1 सेकंड भी मिस ना हो, वो चीज़ भी आई वॉज एबल टू अटेंड। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मिरेकल्स हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, और उससे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि नाउ आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का मन है मेरा। आई विश मैंने ये उस टाइम पे करा होता जब मैं स्कूल में था, या जितनी अर्ली मुझे मिल सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे आप फील करते हो कि ओ व्हाट इफ़ आई गेट बुली इफ़ आई गो टू अ न्यू स्कूल। नए कॉलेज में जब आप जाते हो तो ये होता है फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये सारी जो अब लगता है कि बहुत ही छोटी बातें थी, और पढ़ाई में बहुत मेरा मन नहीं लगता था, पर अब लग रहा है कि जैसे द फर्स्ट थिंग दैट इम्प्रूव्ड आई थिंक ऑन माई फिजिकल इन द फिजिकल फ्रंट वॉज कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हैज़ बिकम इनक्रेडिबल। आई कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्गर आवर्स। आई थिंक मेरी बैंडविड्थ बहुत इंक्रीज हो गई है। पहले लगता था कि मैं अपना ऑफिस का काम भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू मैनेज, जितना भी पेंडिंग वर्क होता था तो हमेशा पेंडिंग हुए जाता था। अब आई नॉट ओनली कैच अप विद दैट, आई पिक्ड अप अ लॉट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे बचपन में मैं गिटार बजाता था, मतलब कॉलेज के टाइम पे, एंड देन वो चीज़ मैं मिस करता था। तो आई पिक्ड अप द गिटार, आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन अ क्लास। जो पहले लगता था कि आई वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू कमिटमेंट्स दैट आई वोंट बी एबल टू परसू, बट वो चीज़ कर रहा हूँ। आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग ऑन द साइड, आई एम लर्निंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आई एम वर्किंग आउट फाइनली, जिस चीज़ का डिसिप्लिन नहीं था मेरे में। तो आई एम एबल टू डू अ लॉट, एंड ऑफ कोर्स आई एम मेडिटेटिंग एवरी डे। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज मुझे पता है बाकी ये सब उसी से मैनिफेस्ट हुआ है, और उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी 1 घंटा मिनिमम करता हूँ मैं, कभी कभी ऑफिस के बीच में टाइम मिलता है तो जाके वो चीज़, खाली टाइम मिला तो बस मेडिटेशन कर लो। बिकॉज अब पहले सोचना पड़ता था कि कुछ टीवी पे देखें या कुछ, अब मुझे फालतू की न्यूज़ वगैरह ये सब देखने का मन नहीं करता बिल्कुल। आई जस्ट वॉच स्टैंड अप कॉमेडी, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वॉच, कि क्योंकि मुझे कुछ अटैचमेंट नहीं चाहिए कि कोई नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, ये चीज़ क्या होगा। इन द मोमेंट जो चीज़ देखा आई एन्जॉयड एंड देन आई मूव ऑन। तो मुझे लगता है कि आई मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम इन माई लाइफ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग नॉर्मली ग्रोइंग अप। तो आई विश मुझे भी लगता है कि मुझे पहले और मिल जाता तो भी अच्छा होता, बट इस टाइम पे अब औरों को मैं देखता हूँ कि अच्छा यार, जिनको और लेट मिल रहा है लाइफ में, उनसे कितना अच्छा है कि अब मैं कितना कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो मेरा मैसेज यही है कि आई थिंक एवरीबडी शुड गेट इन द हैबिट। आई स्टार्टेड विद 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, आई गॉट एन ऐप। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था पहला कि वेयर डू आई फोकस व्हेन आस्क्ड टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो मुझे लगता था कुछ फिजिकल नहीं है, इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट, तो कैसे फोकस करूँ। तो किसी ऐप में वाइल डूइंग अ 10 मिनट सेशन मैंने सुना कि अपनी बेली पे फोकस करो, व्हेन यू द ब्रेथ गोज इन द बेली कम्स आउट, एंड तो मुझे एक टेंजिबल चीज़ मिल गई जिस पे मैं फोकस कर सकता था। तो उस पर मैंने फोकस किया एंड फाइनली आई वेंट इनटू दैट जोन जिसको मैं थॉटलेस अवेयरनेस कहता हूँ, ये विचार शून्यता। एंड देन मैंने उसी टाइम पे आई जॉइंड दिस PMC हिंदी वाला, एंड देन आई स्टार्टेड JTTP के बाद JTTP2, एंड एट द सेम टाइम जो मेरा मटेरियल सेल्फ था, वो जो मटेरियल लाइफ चल रही थी, वो बहुत इंप्रूव होने लग गई इसके थ्रू। और अब मैं जो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, जो वहाँ के फॉरेनर फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है स्पिरिचुअल साइड ऑफ द थिंग्स, तो मैं उनको इसके मटेरियल बेनिफिट्स बताता हूँ कि ये आपकी लाइफ तो इंप्रूव होनी है नो मैटर व्हाट। एंड देन ऑफ कोर्स मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एज अ बाय प्रोडक्ट हो ही रही है। तो आई जस्ट हेल्प देम फोकस ऑन द मटेरियल थिंग्स दैट दे वांट नाउ। स्पिरिचुअल थिंग्स जो वो एक थर्स्ट अपने आप आ ही जाती है। तो आई गेस माई मैसेज इज टू स्टार्ट स्मॉल, एंड देन द की फॉर मी वॉज टू प्रैक्टिस एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग द टाइम।